वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे हम न्यू मॉडल पेपर 2022 के बारे में। और न्यू मॉडल पेपर होगा आपका संस्कृत साहित्य का, जो कि बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए भाई? तो बीए प्रथम सेमेस्टर अर्थात बीए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने संस्कृत साहित्य लिया है या संस्कृत विषय वस्तु ले रखी है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, इसको लेकर के हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो कि सिलेबस की है। तो संस्कृत साहित्य बीए प्रथम सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी आपके चैनल पर डिस्कस कर दिया गया है। तो आप लोग उसको जा करके देखें और आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। हालांकि वहाँ पर हमने आपको विशेष बताया होगा, जैसे संस्कृत में जो है आप देखेंगे जो है संस्कृत पद साहित्य एवं व्याकरण आपकी संस्कृत के पेपर का नाम है। उसमें आप संस्कृत जो है वांग्मय में पारस्परिक ज्ञान विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, उसमें राष्ट्र गौरव वैदिक और लौकिक साहित्य पढ़ते हैं। भारतीय दर्शन देखना है आपको, भूगोल और खगोल उस समय कैसा था भारतीय जो है परंपरा के हिसाब से, गणित ज्योतिष वास्तु योग आयुर्वेद अर्थशास्त्र विज्ञान संगीत ये सब जो थे इन सब का सामान्य परिचय हमको देखना होता है। और उसके बाद में हम जो है तमाम सारे कवि जैसे कि प्रमुख आचार्य में जैसे महाकवि वाल्मीकि, महाकवि वेद व्यास और महाकवि कालिदास, महाकवि भारवी, महाकवि माघ, श्रीहर्ष, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन सभी के बारे में देखना है। उसके बाद किरातार्जुनीयम जो है, किरातार्जुनीयम जो है उसका प्रथम सर्ग आप संपूर्ण पूरा आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। उसकी व्याख्या और समीक्षात्मक प्रश्न उससे आएंगे, इसको देखना है। ठीक, कुमार संभवम आपको पढ़ना है और नीति शतकम पढ़ना है, संज्ञा प्रकरण पढ़ना है, ठीक है, अच संधि, ये सब तमाम सारी चीज़ें पढ़नी है। अब हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपके प्रश्न जो होंगे वो एग्जाम्स में कैसे पूछे जाएंगे। आज का वीडियो उसी पर्पज़ से बनाया जा रहा है। तो आपकी अभी हिंदी साहित्य की क्लास होनी थी रात के 8 बजे से, लेकिन रात 8 बजे से मैं जो है संस्कृत साहित्य की क्लास पहले लेकर के आया हूँ। अभी आपको बता दूँ, अभी आपकी क्लास जो होगी जो रात के 8 बजे डेली होती थी संस्कृत साहित्य मतलब हिंदी साहित्य की, वो क्लास अभी इसके जस्ट बाद आपकी रात 9 बजे से कौन सी क्लास होगी? हिंदी साहित्य वाली जो क्लास होगी वो जो है रात 9 बजे से होगी। ठीक, और उसमें उस क्लास में एक बात भी अनाउंस करने वाला हूँ, तो उसको भी आप लोग जो है गौर से देखिएगा। ठीक, हिंदी साहित्य का जो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होनी है, किसी किसी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, किसी किसी में लिखित आएंगे। तो संस्कृत का भी एक प्रकार से सिलेबस सेम ही रहेगा सभी विश्वविद्यालय का। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब संस्कृत का जो यहाँ पर ये मॉडल पेपर है आपका, ये जो है लिखित वाला मॉडल पेपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, किसके टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं लिखित में। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी अगली संस्कृत साहित्य के जो मॉडल पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर मैं चर्चा करूँगा। तो इसीलिए जो है हिंदी साहित्य का एक लिखित वाला मॉडल पेपर तो पहले से उपलब्ध है, और जो दूसरा मॉडल पेपर होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव वाला मैं जल्द ही आपको दे दूंगा। तो उसकी अनाउंसमेंट होनी है कि कब वो उसकी क्लास लाइव होगी। ठीक है, तो कल जो होगी रात 9 बजे से, कल रात 9 बजे से उसकी क्लास जो होगी लाइव होगी हिंदी साहित्य की, कल रात 9 बजे से। ठीक, और रात के 8 बजे से और दूसरी क्लास देखेंगे, जो भी हो सकती है मैं उसको करवाने का प्रयास करूँगा। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले संस्कृत साहित्य के बारे में बात करेंगे, और लगभग यही प्रश्न जो होंगे एग्जाम्स में जो है छपने के चांसेस रहेंगे। बस ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको वीडियो को जल्दी से आप सभी लोग लाइक वगैरह कर दीजिए, ताकि मज़ा आए वीडियो में और आप अच्छे तरीके से पढ़ाने में आनंद आए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों का स्वागत है। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं। आपके समक्ष जो है ये प्रस्तुत हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों पहला पेज, जिसमें हम बीए प्रथम वर्ष संस्कृत प्रथम सेमेस्टर नवीन मॉडल पेपर अर्थात न्यू मॉडल पेपर 2022 के अकॉर्डिंग आने वाली जो आगे की परीक्षाएं 23, 24, 25, 26 इन सभी के लिए भी यह लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न पत्र जो है उसका नाम क्या है? संस्कृत पद साहित्य एवं व्याकरण इसका पेपर का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें डिस्कस किए जाएंगे, जो कि 2022 की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, और आगे वाले जो सत्र हैं उनके लिए भी। नोट सबसे पहले जब आप पेपर में जाओगे तो आपको नोट मिलेगा कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने होंगे। लिखित टाइप की परीक्षा एक तो ये होती है कि 10 क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, उनमें से केवल 5 करने होते हैं। ठीक, तो ये एक परीक्षा ये भी होती है। तो आपसे चाहे जैसी भी परीक्षा होती है लिखित टाइप में, तो लिखित में कुल मिलाकर के 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं लिखित पेपर में। पहला कौन सा प्रश्न होता है? अति लघुत्तरीय का। दूसरा कौन सा होता है? लघुत्तरीय टाइप का बनता है। तीसरा कौन सा होता है? दीर्घोत्तरीय टाइप का अर्थात विस्तृत उत्तरीय। ठीक, तो जो ये
प्रश्न बनते हैं ना तो अति लघु उत्तरीय के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न को हमने इसमें रखा है, लघु उत्तरीय के 8 प्रश्नों को रखा है जिनमें से आपको 5 करने होंगे, अति लघु उत्तरीय के 10 हैं, 10 के 10 आपको करने हैं, दीर्घ उत्तरीय के जो प्रश्न हैं इनको 5 आपको मिलेगा वहाँ पर और आपको करना कितना होगा 4। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि अति लघु उत्तरीय की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि दीर्घ उत्तरीय के इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि लघु उत्तरीय के इंपॉर्टेंट हैं। इन समस्त मुद्दों पर मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा। ठीक, आगे देखते हैं। प्रश्न आपके सामने क्या है भाई, पहला प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर खंड आ में भी निर्देश दिए होते हैं तो निर्देशों को आपको पढ़ना होता है। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश मिलेगा खंड आ में कि जो सभी प्रश्नों के उत्तर जो है देने अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्द में होना चाहिए, ऐसे आपको निर्देश मिलेगा वहाँ पर। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके एग्जाम से बन सकता है कौन सा भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले नंबर पर ही यही प्रश्न छपेगा, लेकिन मैं यहाँ तक अनुमान लगा सकता हूँ कि हाँ ये प्रश्न आपके एग्जाम से बन सकता है। ठीक, और प्रश्न क्या है, सबसे पहले देखें रामायण का अंगिरस क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ गया आपके समक्ष। कौन सा भाई, रामायण का अंगिरस क्या है। तो रामायण का अंगिरस आपको बता दूं, रामायण का जो अंगिरस है वो कौन सा भाई, अंगिरस करुण है। रामायण का अंगिरस क्या है, करुण है। इसको लेकर के जो आनंदवर्धन ने मतलब जो है करुण रस को ही क्या माना है, रामायण का अंगिरस माना है। और वही आनंदवर्धन एक श्लोक में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, श्लोक क्या है कि काव्यस्यात्माशा यावार्थ अस्ततः आदि कवेः पुरा क्रौंच द्वंद्व वियोगो तथा शोकः श्लोकत्वमागतः। ये जो है आनंदवर्धन ने करुण रस को रामायण का अंगिरस मानते हुए रस को मतलब एक प्रकार से काव्यात्मा यहाँ पर कहने का प्रयास किया है, करुण रस। ठीक, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आनंदवर्धन ने इस बात को कहा है रामायण के आरंभ में ही जो है शोकः श्लोकत्वमागतः, इस कथन के द्वारा आदि कवि ने स्वयं ही करुण रस की सूचना दी है। और सीता के जो आंतरिक वियोग है, मतलब अंदर का वियोग है, उस तक अपने प्रबंध का प्रसारण कर उन्होंने वो करुण रस का क्या करा है, पूर्ण रूप से निर्वाह करा है। किसने, तो आनंदवर्धन ने उसमें लिखने का प्रयास किया। तो आपके सामने हमने जो है सारी बातें बता दी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये श्लोक आप दे दीजिएगा, कौन सा श्लोक, काव्यस्यात्मा सा यावार्थ अस्ततः आदि कवि पुरा क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्तथा शोकः श्लोकत्वमागतः। ये जो है एक प्रकार से आप लिख सकते हैं रामायण का अंगिरस क्या है, हमने आपको बता दिया करुण रस है। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो एग्जाम से आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। आपसे एग्जाम से और कुछ ज्ञानवर्धक बातें मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ऋग्वेद में कुल्या शब्द जो है प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में कुल्या शब्द आया है, तो उस कुल्या का मतलब क्या होता है, तो कुल्या माने तालाब होता है। ऋग्वेद में एक शब्द आया है कुल्या, उसका मतलब क्या होता है, तालाब होता है। आपसे जब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा तो वहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछेगा कि ऋग्वेद में कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन में आपको देगा ए ऑप्शन नहर, बी ऑप्शन तालाब, सी ऑप्शन नदी और डी ऑप्शन देगा कुआं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी तालाब। तो आप कुल्या माने क्या होता है, तालाब। ध्यान रखेंगे, सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि परीक्षा में प्रश्न बन सकती। महाभारत की रचना किसने करी थी भाई, महाभारत की रचना वेद व्यास ने करी थी। रामायण के रचयिता कौन थे, तो वाल्मीकि थे। रामायण के रचयिता कौन थे, वाल्मीकि। रामचरितमानस तुलसीदास जी। ठीक, ये सब ध्यान रखेंगे। भारत मतलब प्राचीन भारत में गणित की उत्पत्ति का काल कौन सा था, आपसे प्रश्न बन सकता है, कौन सा काल था भाई, तो वैदिक काल में ही गणित की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक, खगोल विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो अष्टाध्यायी, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उसी में मिलती है हमको। ठीक है, शल्य क्रिया के जनक कौन है भाई, शल्य क्रिया के जनक कौन है, सुश्रुत हैं शल्य क्रिया के जनक। तो ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होने चाहिए। गणित से संबंधित पुस्तक का क्या नाम है, आप बताएं। ऑप्शन में गणित से मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, पहला है पंच सिद्धांतिका, बी ऑप्शन है अर्थशास्त्र और डी सी ऑप्शन है ललित विस्तर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, तो पंच सिद्धांतिका एक गणित से संबंधित पुस्तक है जो कि प्राचीन काल में प्रचलित थी। ठीक है, आपसे पूछे कि हस्त आयुर्वेद के रचनाकार कौन है, हस्त आयुर्वेद के रचनाकार कौन है, पालाकप्य है। क्या है भाई, पालाकप्य है। ओके, ध्यान रखेंगे। सुश्रुत संहिता का संबंध किस शास्त्र से है, तो सुश्रुत संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंध रखती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र का रचना काल है, अर्थशास्त्र कब रचना लिखी कौटिल्य ने, तो कब लिखी है भाई, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी है। ठीक, चरक संहिता में किस बात का मेंशन किया गया, तो उसमें भी चरक संहिता में भी चिकित्सा के बारे में बताया गया है।
तो आपसे जो है ऐसे प्रश्न नहीं बन सकता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि हमने आपको बताना उचित समझा और हमने आपके सामने प्रस्तुत करा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के कितने प्रयोजन बताए हैं? क्या महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के कितने प्रयोजन बताए हैं? तो महर्षि वाल्मीकि जो थे, मतलब सॉरी, महर्षि पतंजलि जो हैं, उन्होंने मुख्य रूप से बात की जाए तो व्याकरण के उन्होंने प्रयोजन को बताते हुए कहा है, कितने बताया है? तो 5 प्रयोजन बताया है उन्होंने। कितने प्रयोजन बताए भाई? 5 प्रयोजन बताए। किसने? महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के 5 जो हैं प्रयोजन बताए हैं। पहला प्रयोजन होता है रक्षा के लिए। प्रयोजन माने होता है कि आखिरकार व्याकरण का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो उसका कारण इन्होंने बताया। किसने? महर्षि पतंजलि ने। और कौन कौन सा कारण है? पहला है कि रक्षा करना। पहला क्या भाई? रक्षा। रक्षा से मतलब है कि वेदों की रक्षा करें। क्या रक्षा का मतलब क्या होता है यहाँ पर? वेदों की रक्षा की से तात्पर्य यहाँ पर लिया जाएगा वेदों में जो लोप या आगम या फिर जो वर्ण है उनसे संबंधित जो कुछ विकार है, उन्हें जानने वाला ही वेदों का शुद्ध पाठ कर सकता है और अर्थ समझ सकता है। इस प्रकार व्याकरण से वेदों की रक्षा होती है। अगर आप मान लेते हैं जो व्यक्ति वेद पढ़ रहा हो उसको व्याकरण का ज्ञान ना हो तो वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएगा, ना लोप समझ पाएगा, कहाँ पर क्या लोप चल रहा है, क्या आगम है, कौन से वर्ण जो है, उन वर्ण संबंधी जो विकार है वो सब वो नहीं समझ पाएगा। इसीलिए जो है उसको जो है मतलब व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए तो वेदों की रक्षा करने के संबंध में भी जो है व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया महर्षि पतंजलि ने, क्या बताया महर्षि पतंजलि ने? दूसरा बताया ऊहा। ऊहा माने क्या होता है भाई? ऊहा शब्दानुशासन का दूसरा प्रयोजन है। शब्दानुशासन का दूसरा प्रयोजन क्या है भाई? ऊहा है। वेद में मंत्रों का कथन सभी लिंगों और वचनों द्वारा नहीं हुआ है। ऊहा शब्द का अर्थ होता है कल्पना। ऊहा माने क्या होता है? कल्पना। यज्ञ में अर्थ के अनुसार लिंग, विभक्ति और वचन का परिवर्तन करना पड़ता है। यज्ञ में जैसे कोई यज्ञ हो रहा हो तो उसमें क्या होता है? अर्थ के अनुसार लिंग भी बदलती है, विभक्ति भी बदलती है, वचन भी बदलते हैं। और इन तीनों जब बदलते हैं यज्ञ में तो एक प्रकार से इसकी रक्षा करने के लिए, इसको जानने के लिए वेद मतलब व्याकरण जानना परम आवश्यक होगा। तीसरा जो है महर्षि वाल्मीकि, जो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आगम जो है, आगम के लिए भी, आगम का मतलब होता है अर्थ वेद से। आगम का तात्पर्य क्या है? आगम का अर्थ क्या है भाई? वेद से है। आगम माने क्या होता है? वेद से है। वेद में कहा गया है कि ब्राह्मण को 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए। और जब ब्राह्मण को 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए, इसीलिए व्याकरण बिना मतलब वेद बिना व्याकरण के संभव नहीं, तो व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए। अगला चौथा एक प्रकार से प्रयोजन बताया महर्षि पतंजलि ने, कहा कि लघु। लघु माने क्या होता है? व्याकरण के द्वारा शब्दों का अध्ययन लघु उपायों से किया जाता है, कि आखिरकार शब्दों का अध्ययन कितने से कितने सरल जो है शब्दों में हम कर ले, सरल तरीके से समझ पाएँ। तो इसीलिए जो है लघु भी एक प्रकार से क्या है? एक प्रयोजन है। किसका? व्याकरण का। अगला जो उन्होंने 5वां प्रयोजन बताया वो प्रयोजन है मेरे प्यारे दोस्तों आसंदेह। आसंदेह से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि कुछ वैदिक शब्दों के अनेक अर्थ हैं, जैसे कि व्याकरण के ज्ञान से ही निश्चय होता है इन शब्दों का कि इसका अर्थ क्या, मतलब अर्थ मतलब का तात्पर्य क्या, मतलब इस शब्द का क्या अर्थ है। मतलब कहने का ये है कि कुछ शब्दों में आसंदेह होता है वेदों के कि हाँ इसका क्या अर्थ लगाया जाए, तो इसीलिए जब व्याकरण आप पढ़ लेंगे तो उस शब्द का अर्थ निकालने में आसानी मिलेगी। तो ये 5 प्रकार के प्रयोजन बताए हैं। किसने भाई? तो किसने बताया है? महर्षि पतंजलि ने। आपसे पूछा क्या गया था प्रश्न यही पूछा गया था कि महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के कितने प्रयोजन बताए हैं। तो महर्षि पतंजलि ने मुख्य रूप से व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए हैं। पहला है कौन सा भाई आपका? पहला है आपका रक्षा, दूसरा क्या है? ऊहा, तीसरा क्या है? आगम, चौथा क्या है? लघु, और 5वां क्या है? आसंदेह। ठीक, तो ये होगा। आपसे और भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, आपसे और भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा है? महाभारत का वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए। महाभारत का वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या पूछा गया है कि महाभारत का वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए। तो भाई महाभारत के संदर्भ में बात की जाए तो महर्षि वेदव्यास ने भारतीय अर्थनीति, राजनीति तथा अध्यात्म शास्त्र के सिद्धांतों का सारांश जो है इतनी सुंदरता के साथ जो है महाभारत में प्रस्तुत किया है। और इसीलिए इस ग्रंथ को एक प्रकार से रत्न भी माना जाता है, क्योंकि इसमें राजनीति, अर्थनीति, आध्यात्म शास्त्र, इसी प्रकार से कई चीज़ों की एक प्रकार से मार्मिक झांकी प्रस्तुत की है इन्होंने। वास्तव में महाभारत जो है भारत के धर्म तथा
तत्व ज्ञान का विश्वकोश भी माना जा सकता है। धर्म ही भारतीय संस्कृति का प्राण भी है। और इसी के साथ साथ इसीलिए व्यास जी ने जो है अधर्म से देश का नाश तथा धर्म से राष्ट्र के अभ्युत्थान की बात बड़े ही सुंदर आख्यानों द्वारा हमें सिखलाई है। भारत सावित्री में व्यास की स्पष्ट उक्ति है कि धर्म का परित्याग किसी भी दिशा में भय से या लोभ से नहीं करनी चाहिए। अगर धर्म जो व्यक्ति जो है टर गया, वो समझो अपने आप में अटल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि धर्म जो होता है शाश्वत है, चिर अस्थायी है। इसको लेकर के बातें भी बताई गई हैं। क्या बातें बताई गई हैं? श्लोक एक प्रचलित है। कौन सा श्लोक है? कि न जातु कामान्न भयान्न लोभात् धर्मात् त्वज्ये जैवितस्यापि हेतो धर्मो नित्या सुखम दुखे त्वयैवा नित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्या त्वये नित्याः। कहने का मतलब ये है कि न जातु कामान्न भायान्न लोभाद धर्म त्वज्ये जीत विस्ताय विस्यापि हेतु धर्मो नित्यः सुखम दुखे त्वय नित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वय नित्यः। कहने का मतलब ये है कि धर्म जो है वो शाश्वत है, चिरस्थायी है। धर्म का परित्याग जो है क्या है? धर्म का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। भारत सावित्री में व्यास जी की स्पष्ट उक्ति है कि धर्म का परित्याग किसी भी दिशा में भय से या लोभ से कभी कहीं नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है धर्म जो है क्या है? शाश्वत है, चिरस्थायी है। धर्म कभी आप ना छोड़ें। तो इसीलिए इस प्रकार से महाभारत का हम वैशिष्ट्य निरूपित कर सकते हैं। मतलब महाभारत एक विशेष ग्रंथ है जो कि भारत में अनेक प्रकार से एक प्रकार से वर्तमान की परिस्थितियों को सुलझाने के लिए हमको महाभारत की ओर देखना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से। अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथा नंबर। आचार्य पाणिनि के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आचार्य पाणिनि के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आचार्य पाणिनि के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए आप सभी लोग फटाफट से। अब क्या लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप सीधे सीधे लिखेंगे कि आचार्य पाणिनि का जन्म सबसे पहले लिखेंगे। जन्म कब हुआ था? 700 ईसा पूर्व में। कब हुआ था आचार्य पाणिनि का जन्म? 700 ईसा पूर्व में हुआ था और 500 ईसा पूर्व के एक प्रकार से बीच में माना जाता है। 700 ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व के बीच में आचार्य पाणिनि का जन्म माना जाता है। इनके पिता का नाम दक्ष तथा माता जी का नाम था इनके दाक्षी। ठीक है। आचार्य पाणिनि के त्रय अक्षर नाम से उच्चारण करते ही भारत की वह दिव्य प्रतिभा गूंज उठती है। उन्हें शब्द विद्या की जन्मधात्री होने का श्रेय भले ही ना दिया जा सके, परंतु जिसने निर्विवाद रूप से अपने उदय से पूर्व की सभी शब्द शास्त्रीय प्रतिभाओं को विवश किया है। पाणिनि की एकमात्र रचना उनका सूत्र शास्त्र है, जिसे 8 अध्यायों में बांटा गया है, जिसका नाम है, इसी कारण से इसका नाम क्या कर दिया गया था? अष्टाध्यायी। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी एकमात्र उनकी रचना है जो कि अमर है, और उसी रचना से आज तक आचार्य पाणिनि का नाम हम बड़े ही आदर के साथ लेते हैं। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। प्रत्येक अध्याय में इनके जो 8 अध्याय है इनका, उस प्रत्येक अध्याय में 4 जो है पादों में विभक्त है अध्याय। अष्टाध्यायी की सूत्र संख्या कितनी है? लगभग 4000 जो है सूत्र उसमें है। किसमें? पाणिनि के अष्टाध्यायी में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार से इनके ऊपर टिप्पणी आप लिख सकते थे। कभी कभी आपसे हो सकता है एग्जाम से प्रश्न पूछ ले कि महाभाष्यकार पतंजलि के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पतंजलि के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए पूछे तो कैसे लिखेंगे आप? आप लिखिएगा सीधे सीधे कि संस्कृत साहित्य के आचार्य पतंजलि व्याकरण शास्त्र के मुनित्रय, मतलब पाणिनि मुनित्रय माने होता है कि 3 मुनियों को, जो बड़े बड़े 3 मुनि हैं उनको मिला करके एक प्रकार से मुनित्रय बनाया गया, और उसी मुनित्रय में पाणिनि भी शामिल हैं। और 2 कवि कौन है? कात्यायन है और पतंजलि है। तो पाणिनि जो हमने अभी अभी आपको बताया आपको कि उनका जन्म कब हुआ था? 700 से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। माता का नाम दाक्षी था, पिता का नाम दक्ष था। तो वो भी जो है व्याकरण शास्त्र के मुनित्रय में शामिल होते। तो व्याकरण शास्त्र के 3 मुनि मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं। एक तो पहले हैं पाणिनि, दूसरे आपके कात्यायन, तीसरे आपके कौन? पतंजलि। तो पतंजलि का नाम भी उसमें आता है और प्रतिष्ठा भी इनको प्राप्त है। पाणिनि की बात की जाए तो पाणिनि सूत्र शास्त्र पर विरचित वर्तिकाओं पर महती किंतु पारिष्कृत विवेचन से युक्त और प्रांजल एवं ओजस्वी शैली में अपनी भाष्य रचना प्रस्तुत करी है। किसने? आचार्य पतंजलि ने महाभाष्यकार
ठीक है। इनके विशद एवं सर्वांग पूर्ण विवेचना के कारण इन्हें महाभाष्य नाम से प्रतिष्ठा मिली है। तो महाभाष्य किसको कहा जाता है? पतंजलि को महाभाष्य भी कहा जाता है। पतंजलि की एक रचना भी है, उसका नाम क्या है? महाभाष्य ही है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इनका व्यक्तित्व पतंजलि का और कृतित्व उत्तम कोटि का माना जा सकता है। इस प्रकार से आप इनका भी लिख सकते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि मेघदूतम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो मेघदूतम क्या है? तो महाकवि कालिदास द्वारा लिखित है मेघदूत, और उसको संस्कृत में मेघदूतम कहा जाता है। संस्कृत में ही रचना है। तो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम एक खंड काव्य भी है, जिसमें आधुनिक विद्वानों अर्थात विशेषता मैकडोनल ने गीति काव्य की संज्ञा इसको दी है मेघदूतम को। संपूर्ण ग्रंथ को अगर बात की जाए तो दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पूर्व मेघ और दूसरा कौन सा? उत्तर मेघ। और जिसमें वल्लभ देव की टीका के अनुसार बात की जाए तो कुल मिलाकर के 111 पद्य शामिल है, जबकि आचार्य मल्लीनाथ ने अपनी टीका में कुल 118 पद्य जो है मेघदूतम में बताए हैं। इस ग्रंथ काल में एक बिरही यक्ष होता है, उसके द्वारा जो होता है बिरहानल एक संतप्त अपनी जो उसकी कांता है, मतलब जो उसकी प्रियतमा है बिरही यक्ष की, उसके पास जो है मेघ अर्थात बादलों के माध्यम से क्या करता है? मतलब जो एसएमएस भेजने का प्रयास करते हैं, मतलब कि संदेश भेजने का प्रयास जो है वो करता है। एक मौलिक कल्पना इसमें की गई है। यद्यपि कुछ लोग मेघदूत की उपजीव्यता का श्रेय रामायण को देते हैं। पूर्व मेघ में रामगिरी आश्रम में स्थित अभिशप्त यक्ष आषाढ़ के प्रथम दिवस आकाश में मेघ को देखकर विरह व्यथा से पीड़ित हो उठता है और मेघ से प्रार्थना करता है कि हे वह उसका संदेश उसकी पत्नी के पास पहुंचा दे। इसी संदर्भ में वह रामगिरी से अलकापुरी प्रयत्न मार्ग का बहुत ही ललित शब्दों में वर्णन करता है। उत्तर मेघ में यक्ष अलकापुरी का अभिराम वर्णन करने के पश्चात संदेश कथन बन जाता है, और एक प्रकार से बादलों को दूध बना करके भेजा है यहाँ पर इन्होंने। ठीक, संपूर्ण ग्रंथ जो है मादाक्रांता छंद में जो है लिखित है। जो विप्रलंब श्रृंगार एक प्रकार से जो रस है, विप्रलंब श्रृंगार का एक अप्रतिम उदाहरण भी इसमें आप देख सकते हैं मेघदूतम में। इस प्रकार से अब तक लगभग 20 भाषाओं में जो है मेघदूतम का एक प्रकार से क्या करवा दिया गया है? 20 भाषाओं में टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं, और साथ ही साथ जो है मतलब 20 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, और 50 टीकाएँ और प्रटिकाएँ लगभग लिखी जा चुकी हैं। तो 50 टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं इसकी, किसकी? तो मेघदूतम की। और बात की जाए तो कितने मेरे प्यारे दोस्तों, तो 50 टीकाएँ प्रटिकाएँ हैं, और जो है 20 भाषा में लगभग क्या कर दिया गया है? 20 भाषा में इसकी क्या कर दी गई? 20 भाषाओं में जो है मेघदूतम की क्या हुई है? व्याख्या हुई है। आपसे कभी कभी पूछ सकता है किरातार्जुनीयम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो मेघदूतम काव्य ने आपको बता दिया। महाकवि किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था उसको। किरातार्जुनीयम जो है वो महाकवि भारवी ने लिखा था, और 600 ईस्वी के लगभग की एकमात्र कृति किरातार्जुनीयम ही है। और ये बात की जाए तो 18 सर्गों में विभक्त है। किरातार्जुनीयम एक प्रकार से बात की जाए तो ये महाकाव्य भी है, जिसकी गणना जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत की जाती है। बृहत्त्रयी ग्रंथ का शुभारंभ, मतलब इस ग्रंथ का शुभारंभ जो था श्री शब्द से होता है। किसका? किरातार्जुनीयम शब्द का जो रचना है महाकवि भारवी की, इसकी शुरुआत किससे होती? श्री शब्द से होती है, तथा प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग होता है। कथानक का आधार महाभारत का वन पर्व है। इसमें अस्त्र शस्त्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाले अर्जुन और किरात वेशधारी जो भगवान शिव हैं, भूत भावन शिव का परस्पर क्या होता है? युद्ध होता है। इस युद्ध की प्राधान्यता के कारण ही इसका नाम क्या कर रखा गया है? किरातार्जुनीयम पड़ा है। इस महाकाव्य के नायक जो है अंगिरस आदि के विषय में आचार्य मल्लीनाथ का कथन क्या है? आचार्य मल्लीनाथ कहते हैं कि नेता मध्यम पांडवो भगवतो नारायणस्याम्रजः अस्तरो अस्कृते उत्कर्ष कृते त्वे वर्णतरा दिव्या किरातः पुनः श्रृंगारासीदरसो मत्र विजयी नीर प्रधानो रसः शैल्यद्यात्यानि च वर्णतानि बहुसो दिव्या अस्त्रलाभा फलम। ये जो है इसका जो एक प्रकार से इसके अंगिरस के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर मेघदूत के बारे में हमने आपको बताया, किरातार्जुनीयम के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपने समझा और जाना। आगे बढ़ते हैं। एक है शिशुपाल बधम।
शिशुपाल बधम का संक्षिप्त परिचय आपसे पूछ सकता है। शिशुपाल बधम का संक्षिप्त परिचय सुन लीजिए एक प्रकार से। शिशुपाल बधम महाकाव्य माघ की एकमात्र कृति है जिसकी गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत भी की जाती है। 20 सर्गों में बटी हुई है और 1650 छंदों में से एक प्रकार से समन्वित जो ग्रंथ है उसका नाम है शिशुपाल बधम। शिशुपाल बधम एक प्रकार से बात की जाए, इसका उपजीविका का जो श्रेय है वो महाभारत को ही जाता है, मतलब महाभारत से ही लिखी गई है। किरातार्जुनीयम व शिशुपाल बधम के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि महाकवि माघ जो थे काफ़ी कुछ भारवी के अनुगामी हैं। छंद योजना में तो शायद एक भी ऐसा प्रचलित छंद ना होगा जिसका इन्होंने प्रयोग ना किया हो। मतलब कि किरातार्जुनीयम और शिशुपाल बधम लगभग जो है वो एक सी मिलती जुलती है। महाकवि माघ ने शिशुपाल बधम लिखा है और एकमात्र कृति ही इनकी है शिशुपाल बधम। किसकी? महाकवि माघ की। और महाकवि भारवी किसकी? उनकी, मतलब किसने क्या लिखा है महाकवि भारवी ने? तो किरातार्जुनीयम लिखा है महाकवि भारवी ने। ठीक है, किसने लिखा है? महाकवि भारवी ने लिखा उसको। ठीक है, किसने लिखा है? किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी ने लिखा है। उनकी भी एकमात्र कृति है किरात, मतलब महाकवि भारवी की 600 ईस्वी के लगभग लिखी गई है, वो हमने आपको बता ही दी। तो इस प्रकार से आप समझे। शिशुपाल बधम का संक्षिप्त परिचय पूछे तो आप बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं, उसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि जैसे कि पूछ सकता है नैसिधि, मतलब कि नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका भी परिचय आप सुन लीजिए। महाकवि श्रीहर्ष ने इसको लिखा है। सबसे पहले ध्यान ध्यान दीजिए, नैषधीय चरितम को लिखा किसने है? महाकवि श्रीहर्ष ने लिखा है 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब उसके एक प्रकार से लगभग उत्तर माने क्या होता है, मतलब बाद में लगभग। ठीक है, उसके बाद में लिखा 12वीं शताब्दी के बाद में, मतलब 1250 ईस्वी, मतलब 1150 ईस्वी के बाद के आसपास की रचना है। तो विरचितम जो नैषधीय चरितम है इसकी गणना भी बृहत्त्रयी के अंतर्गत दी जाती है। तो बृहत्त्रयी में कौन कौन सी आ गई आपकी? नैषधीय चरितम और शिशुपाल बधम और एक हमने आपको बताया था किरातार्जुनीयम। ये तीन जो है बृहत्त्रयी जो है महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों महाकाव्य जो हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। संपूर्ण महाकाव्य 22 सर्गों में इस जो है बटा हुआ है, जिसकी उपजीव्यता का श्रेय भी महाभारत के नलोपाख्यान को प्राप्त है। तो तीनों नैषधीय चरितम और शिशुपाल बधम और एक हमने बताया था आपको किरातार्जुनीयम, तो ये तीनों जो है महाभारत के कथाओं से ही ली गए हैं, मतलब महाभारत से ही जो है निकले हुए हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, नलोपाख्यान से जो है लिया गया है नैषधीय चरितम। इसकी शैली कैसी है? वैदर्भी शैली का प्रयोग है तथा गौड़ी रीत से समान्वित है ये रचना, तथा इसमें प्रसाद और ओज गुण का सम्यक परिपाक हुआ है। मुख्य रस श्रृंगार है इसका, मतलब संयोजी और विप्रलम्ब दोनों श्रृंगार हैं, जबकि वीर करुण और हास्यादि अंगभूत हैं, मतलब कि ये वीर रस करुण रस ये सब भी दिखाई पड़ते हैं। अलंकार योजना की बात की जाए तो उसके क्षेत्र में श्लेष अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग नैषधीय चरितम में आप देखेंगे। श्लेष अलंकार का बाहुल्य है। वस्तुतः इस ग्रंथ में प्रयुक्त लगभग प्रत्येक पद जो हैं कैसे हैं? श्लिष्ट हैं, परंतु उनकी पहचान करना आसान नहीं है। उत्प्रेक्षावात अतिशयोक्ति अलंकार भी महाकवि को विशेष प्रिय है। कौन से महाकवि को? तो श्रीहर्ष को। ठीक है, तो नैषधीय चरितम के नायक व नायिका के रूप में महाकवि ने क्रमशः नल व दमयंती को प्रस्तुत किया है, जबकि प्रतीकात्मक, मतलब प्रतिनायक के रूप में इंद्र, यम, अग्नि तथा वरुण हैं, जो आगे चल करके नल के सहायक सिद्ध होते हैं। नल और दमयंती की पूरी कथा इनकी इसमें बताई गई है नैषधीय चरितम में। अन्य सामान्य पात्रों में विदर्भ है, नरेश, भीम हैं, स्वयंवर में आए हुए अनेक राजा हैं, दमयंती की सखियां हैं, देवी सरस्वती तथा दूत कार्य में कुशल पक्षी विशेष हंस हैं उसमें। इस प्रकार यहाँ पर मानव, देव व मानवेतर प्राणियों का मृदुल सामंजस्य ध्यातव्य है कि मुख्य प्रतिपाद्य विषय के अतिरिक्त महाकवि ने श्लिष्ट पदों के द्वारा प्रयुक्त ग्रंथ रत्न में व्याकरण, बौद्ध धर्म, जैन, मतलब बौद्ध जैन चारवाक दर्शन, मतलब चारवाक दर्शनों, 60 आस्तिक दर्शनों, सामुद्रिक शास्त्र, तंत्र शास्त्र, प्राणी विज्ञान, शिल्प विज्ञान तथा वेद वेदांग, पुराण इतिहास तथा अन्यान्य विषयों का सांकेतिक निरूपण यहाँ पर करने का प्रयास किया गया है श्रीहर्ष के द्वारा नैषधीय चरितम में। तो आपने नैषधीय चरितम के बारे में जाना, आपने शिशुपाल बधम के बारे में जाना और आपने किरातार्जुनीयम के बारे में जाना। तो ये तीन जो हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसको हमने आपको बता दिया। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है, हालांकि अब बताने का प्रयास करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
आपसे पूछ सकता है कि कात्यायन के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कात्यायन कौन थे? तो इसके बाद कात्यायन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में कात्यायन का नाम अग्रणी महर्षियों में से गिना जाता है। कात्यायन पाणिनि के सच्चे भक्त थे और आदर्श व्याख्याता भी रहे हैं पाणिनि के। ठीक, कात्यायन पाणिनि व्याकरण के उस स्तंभ के समान है जो की बात की जाए जिसके कारण उस महल में जो है स्थायित्व एवं दृढ़ता आई है। ये आचार्य कात्यायन के द्वारा प्रणीत वर्तिक पाठ ही है जिसके पर्याप्त अंश का पाणिनीय व्याकरण को पूर्ण एवं समयानुकूल बनाने में महत्वपूर्ण योग दिया है। कात्यायन की रचना रूप में अष्टाध्यायी के सूत्रों के ऊपर लिखा गया है। वह वार्तिक पाठ ही है जिसकी संख्या लगभग 2500 है। इसमें कात्यायन के वर्तिकों की शैली बहुत सीमा तक पाणिनीय सूत्रों के समान होते हुए भी थोड़ा सा भिन्न है। तो कात्यायन जो थे वो पाणिनि से लगभग जो है मिली जुली चीज़ें किया करते थे। तो ये चीज़ें हमने आपको बता ही दी। अब आगे बढ़ते और इन मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते बड़े ही आसानी से। ठीक है, सारी चीज़ें आप क्लियर हो रही होंगी। फटाफट से एक बार बताएं अगला प्रश्न आपका कौन सा भाई? अगले प्रश्न